देखिए क्लास 9th सिंप्लीफाई करना है। ये अभी एक पेपर में आया था हाफ ईयरली एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, √15 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना, सरल करना है। और वहीं अथवा में एक क्वेश्चन इसी के आया था 3 + √2 और 2 + √2। और ये कहा जाए तो ये नई किताब जो NCERT है उसका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और पुराने जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो 1.5 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और 2 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। दो में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 क्वेश्चन है, तो कर लें आप। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला करते हैं ना। पहला क्वेश्चन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि इसको 2 बार लिखिए, तो आप 2 बार इसको लिख दो ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा कहा जाए कि विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके किया जा सकता है, बट ऐसे ही करिए। ठीक है, फिर इसके बाद पहले को पहले से इंटू करिए, तो रूट से इंटू हुआ 5 क्या हो 25, थोड़ा विस्तार से। ठीक है, और इसका इसमें इंटू हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो साइन प्लस में आता जाएगा। 5 2 जा 10। अगेन इसका इसमें इंटू करिए, 2 5 जा 10, और इसका इसमें इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, देन 25 ये रूट के अंदर है, नहीं 25 का वर्गमूल होता है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस ये और ये दोनों का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो कितने हो गए, 1 और 1 2√10 हो गया है। यहाँ पे लिख दीजिए। ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 स्क्वायर ना करके स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। फिर नंबर को नंबर से ऐड करिए तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 + 2√10। ये इसका पहला आंसर हुआ। ठीक है, कहा जाए कि एक मेथड से हो गया, थोड़ी विस्तारित रूप। इसी के सेकंड मेथड देखिए तो कैसे करते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा 5 से 5 का इंटू जब होगा तो 5 × 5 रिप्रेजेंट करेंगे। 5 2 जा 10 ये सही है, 2 5 जा 10 सही है, और 2 × 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे रख देंगे। फिर इन दोनों का पेयर बनेगा तो जोड़ा 5 आ गया, और इसका जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आया, और 5 2 7 हुआ, फिर से आंसर वही हो गया। ठीक है, 2 तरीके से आप कर सकते हैं, आपको जो मेथड पसंद हो उससे आप करिए। ये पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप कर लेना। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 + √2 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और दे दिया 7 + √2 √7 + √5 का होल स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लें। करने के बाद आप इसका ठीक है, इनको सॉल्व कर लें आप। रही बात अब सेकंड क्वेश्चन की, इसी पे चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्या लिखा है, 3 + √3 और लिखा है 2 + √2। फिर से हम वही काम करेंगे, पहले को पहले से इंटू करना है तो 3 2 जा 6 हुआ। फिर पहले को दूसरे से इंटू करना है तो ध्यान रखना 3√2 लिखना है। रीजन बता देता हूँ, ये बाहर है और ये रूट के अंदर है, तो जो भी नंबर होते हैं तो बाहर है तो बाहर ही रुकेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका भी इंटू करना। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये बाहर है और ये अंदर है, तो ये जा करके बाहर रुक जाएगा। ठीक है, फिर से इसका, अब ये दोनों रूट के अंदर हैं तो रूट के अंदर का जो इंटू होता है तो नंबर से होगा, तो दोनों हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। इनके ये देख लेंगे कि रूट करनी के अंदर जो नंबर हो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सिंबल, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ √3, यहाँ √2, यहाँ √3 है, मतलब अलग अलग हैं। तो बस ये यहीं पे सॉल्व, इसका सोल्यूशन यहीं पे फिनिश हो जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप भी इसको कर लेना। इसी से रिलेटेड है 5 + √3 और एक क्वेश्चन दिया 5 + √5 दे दिया और 3 + √3 दे दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। एक और दे देता हूँ 7 + √7 और 2 + √2। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लगा लीजिए।